नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी हाई कोर्ट क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट 2025। तो दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट में आप लोगों की फोर्थ क्लास के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों, अभी हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग इसकी अप्लाई डेट देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो यहाँ पे 13 मई से लेके 28 मई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आवेदन में करेक्शन जो कि सुधार करने की डेट भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 29 मई से लेके 1 जून 2025 तक इसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं खंड अ की, जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे व्यक्तियों जो कि पदों की संख्या यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ श्रेणी अकस्म अकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि भर्ती हेतु स्थान, तो यहाँ पे मुख्य पीठ जबलपुर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो कि जनरल में कितने रहेंगे, ओबीसी एससी एसटी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को दे रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे खंडपीठ इंदौर के लिए क्या है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसियां क्या रहेंगी वो आप लोगों को देख लेना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे खंडपीठ ग्वालियर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आप लोग की यहाँ पे वैकेंसियां रखी है कैटेगरी वाइज। इसी तरीके से हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिफ्ट मैन के लिए आप लोग देखते हैं फोर्थ क्लास जो कि यहाँ पे कार्डर के लिए रखा है। तो लिफ्ट मैन में यहाँ पे खंडपीठ इंदौर के लिए देखेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे जनरल के लिए एक है। ठीक है, ओबीसी के लिए नहीं है यहाँ पे, एससी एसटी, तो यहाँ पे सिर्फ जनरल के लिए यहाँ पे रखा है लिफ्ट मैन के लिए आप लोग। ठीक है, बाकी वेतनमैन कितना है तो वो भी आप लोग को यहाँ पे ग्रेड पे कितना रहेगा वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप लोग को सारी डिटेल दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाहन चालक के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुख्य पीठ जबलपुर में यहाँ पे जनरल के लिए 5 रहेगी, ओबीसी के लिए 1 रहेगा और एससी के लिए 1 है। ठीक है, एसटी के लिए भी 1 है। टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट है इसके लिए। बाकी वेतनमान क्या रहेगा वो आप लोगों को नीचे यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है दोस्तों। बाकी अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पे इनकी शैक्षिक एवं तकनीकी अहर्ता, तो यहाँ पे जो भी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी अक्षमता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग के मिनिमम 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए या मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर आप लोग 8th पास है तब भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे 8th एंड 12th आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके लिए जो आप लोग की एज लिमिट रखी है तो यहाँ पे 18 से लेके 35 आप लोग की एज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बाकी नीचे हम लोग यहाँ पे लिफ्ट मैन के लिए बात करने वाले हैं तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, तो 10वीं का रखिए तब भी अप्लाई कर पाएंगे, 12वीं का रखिए तब भी अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे जो कि लिफ्ट मैन के लिए 18 से 35 एज रखी है। नीचे आ जाएंगे तो इसके लिए आप लोगों का तो यहाँ पे लिफ्टमैन के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों आप लोग के पास लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वायरमैन का आप लोग का लाइसेंस यहाँ पे धारित आप लोग के पास यहाँ पे होना चाहिए धारित, और साथ ही आप लोग का यहाँ पे अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट से जुड़े बिजली के काम का कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है। एंड लिफ्टमैन के लिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग लिफ्टमैन के लिए एक्सपेंस क्या होना चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव एक्सपेंस ऑफ हैंडलिंग वर्क रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट एंड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क कनेक्टेड विद लिफ्ट ईटीसी। तो यहाँ पे आप लोग को इससे रिलेटिव जो कि यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन से संबंधित कार्य को संभालने का अनुभव एवं लिफ्ट आदि से जुड़े विद्युत आंत्रिकी कार्य का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोग का इनका नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी नीचे जाएंगे, नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाहन चालक के लिए देखेंगे। तो वाहन चालक के लिए आप लोग देखते हैं इसमें भी आप लोग का यहाँ पे 10th 12th है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे 12th या 10th या 12th। ठीक है, बाकी इसमें भी आप लोगों का यहाँ पे जो कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखते नीचे आप लोगों को दे रखा है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे अभ्यर्थी के पास आवश्यक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस पर सभी प्रकार के वाहनों के संचालन का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो और जितने भी गाड़ियां हैं उनको चलाना आप लोगों को आना चाहिए। बाकी प्रेफरेंस आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेफरेंस एल बी गिवन टू क्वालिफाइड मैकेनिक। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैकेनिक किया है तो आप लोगों को यहाँ पे वरीयता भी दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए भी 28 से 35 आप लोग की एज रखी है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को चेकआउट करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फीस क्या लगने वाली है आप लोगों की। तो
जो भी और जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ से अच्छे से रीड कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन बात नहीं करने वाले इस पे। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जनरल के लिए देखेंगे, अनारक्षित के लिए तो यहाँ पे 200 रुपये रखा है, और आरक्षित वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो आरक्षित आते हैं, ठीक है, SC ST OBC WS वालों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 100 रुपीज फीस रखी है, केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदकों हेतु, ठीक है। तो जो यहाँ पे MP के उनके लिए यहाँ पे 100 रुपीज फीस रहेगी, जो आरक्षित वर्ग में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं इसका, तो चलिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ से कि सब फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इसका लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं, तो इस पेज पे आप लोग पहुंच जाते हैं। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एंड खंडपीठ इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पढ़, ठीक है, ये जो भी आप लोग की वैकेंसी है, तो यहाँ पे पदों पर भर्ती वर्ष 2025 हेतु आवेदन पत्र, तो इस पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं लॉगिन के लिए आप लोगों का यहाँ पे नंबर टू रिसीव ए वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पे आपके नंबर में वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करेंगे, सेंड OTP करेंगे, तो OTP आपके इस मोबाइल नंबर पे आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेंड OTP करते हैं अपने मोबाइल नंबर फिल करके। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को OTP फिल करनी है, ठीक है। जो भी आपके नंबर में OTP आ रखी है वेरिफिकेशन कोड, उसको आप लोग को यहाँ पे फिल करके इसको वेरीफाई लॉगिन कर लेना है दोस्तों। एंड अभी आप लोग जैसे वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई करें, तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन, जो कि लॉगिन आपका हुआ था, तो आप लोग अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेप 1 में आप लोग की बेसिक डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट स्टेप जो कि आप लोग को अपना एप्लीकेशन पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे परीक्षा का नाम आप लोग को आ जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे नोट पे, तो यहाँ पे नोट में आप लोग देखते हैं एक अभ्यर्थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर में से किसी एक पीठ पर ही आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ लेना है। चलिए नीचे जाएंगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 4th क्लास के लिए आप लोग ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेंजेंसी पैड के लिए कर रहे हैं, या ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, या फिर आप लोग लिफ्ट मैन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके लिए भी आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके हम लोग ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग ड्राइवर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मुख्य पीठ का नाम, तो यहाँ पे मुख्य पीठ का नाम आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल सीट जबलपुर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम आप लोगों को फिल करना है, तो नेम। इसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है वो आपको फिल करना है, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पिता का नाम, ठीक है। तो फादर नेम यहाँ पे आप लोगों को दे देना है। फादर नेम के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मदर नेम, तो यहाँ पे मदर नेम फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे जन्म तिथि, जो कि डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोगों को फिल कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, क्या आप यहाँ पे शासकीय कर्मचारी हैं, है तो अगर आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या आप दिव्यांग है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज इसमें भी आप लोग नो करेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि नागरिकता, ठीक है, नेशनलिटी, तो हमारे यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ MP, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है। नो करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिर नो ही करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हैं तो मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे हम लोग हाँ करेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना जो कि कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी रहेगी यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप लोग नो करते हैं तब भी आप लोगों को यहाँ पे अपनी कैटेगरी, अगर आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई करें तब भी आप लोगों को अपनी कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग नो कर रहे हैं, नो करने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पे नो करने के बाद क्योंकि हम लोग जनरल में ही आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे OBC SC ST में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसमें जनरल में ही रहेंगे यहाँ पे,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश से है, ठीक है, एमपी से हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करने के बाद तब आप लोग यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोग यहाँ पे कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि वैवाहिक स्थिति, ठीक है, तो मैरिटल स्टेटस जो कि यहाँ पे सिंगल है या मैरिड है या विधवा है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल कर लेंगे। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रंस, ठीक है, तो यहाँ पे अपने जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी है। अगर आप लोग मैरिड है तो आप लोगों को बताना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे 0 ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे जो कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर के ऑप्शन पे। तो चलिए नीचे को आते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो नीचे आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पे। तो यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड नंबर, तो जो भी आप लोगों का आधार कार्ड नंबर है वो आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पहचान चिन्ह, ठीक है, आइडेंटिटी मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी आपके शरीर में पहचान चिन्ह है, ठीक है, जैसे कोई तिल, कोई घाव या कोई भी कटा हुआ निशान, तो आपके शरीर में पहचान चिन्ह हो जो वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे तिल है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मोल मोल ऑन फेस, तो हमारे फेस में तिल है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस की डिटेल आ जाती है आप लोगों की। तो यहाँ पे करंट एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट अभी प्रेजेंट का एड्रेस है वो आप लोगों को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्टेट, तो जो भी आप लोगों का स्टेट है वो स्टेट आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सिटी, तो जो भी आप लोगों की सिटी पड़ती है वो सिटी आप लोग देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना तहसील आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे करंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी एड्रेस है अपने अकॉर्डिंग आप लोग को अपना एड्रेस फिल करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अपने पिन कोड आप लोगों को दे देना है, जो भी आपका पिन कोड रहता है। तो एड्रेस आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। एंड दोस्तों अगर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप लोगों को चेक बॉक्स करना है। ठीक है, स्थायी पता वर्तमान पता के समान, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। ठीक है, तो जैसे चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, परमानेंट एड्रेस भी। अगर अलग अलग है आप लोगों का तो यहाँ पे अनक्लिक करना है आप लोगों को, अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे मैन्युअली फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे अपना स्टेट, ठीक है, जो भी आप लोग का यहाँ पे स्टेट रहेगा, एंड यहाँ पे अपना सिटी, सिटी के बाद यहाँ पे अपनी तहसील, तहसील के बाद अपना एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग को यहाँ पे मैन्युअली फिल कर लेना है। तो ये एड्रेस आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है दोस्तों। ठीक है, सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर देंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे शैक्षिक योग्यता का विवरण, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी क्वालिफिकेशन को फिलअप कर लेना है। तो चलिए, तो यहाँ पे न्यूनतम योग्यता, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 10th है। इसके बाद फिर अपना 10th का बोर्ड नेम आपको फिल करना है या फिर अपना स्कूल नेम या इंस्टीट्यूट नेम, तो हम लोग सिंपल अपना बोर्ड नेम यहाँ पे फिल करेंगे। एंड इसके बाद फिर ईयर, तो यहाँ पे आपको ईयर वो देना है जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने 10th को पास किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना ईयर देंगे। प्लीज सिलेक्ट डेट ऑफ फर्स्ट, डेट ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्लीज फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं था, डेट ऑफ बर्थ को हमने छोड़ा था ऊपर, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हमने अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लिया है। तो अभी यहाँ पे आप लोग को अपना 10th का पासिंग ईयर देना है, तो जो भी आप लोग का पासिंग ईयर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे पासिंग ईयर इस तरीके से। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ग्रेड, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देख सकते हैं आपका ग्रेड है तो आप लोग को यहाँ पे अपना ग्रेड फिल करना है। ठीक है, अगर आपका ग्रेड नहीं है तो यहाँ पे ग्रेड ही फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन नहीं है, तो ग्रेड है तो ग्रेड इसमें फिल करेंगे। अगर आप लोगों की परसेंटेज है तो परसेंटेज को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में परसेंटेज आपको फिल करना है, तो जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी है, ठीक है, 8th क्लास में, वो परसेंटेज आप लोग को इस तरीके से फिल करनी है। ग्रेड तो ग्रेड में करेंगे, ठीक है, ग्रेड बताना है अपना, परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे रिमार्क आप लोगों को दे देना है, तो रिमार्क को हम लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अपना डिवीजन दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे रिमार्क कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कोई शैक्षिक तकनीकी योग्यता, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की टेक्निक क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग का 10th और 12th पास था, ठीक है, और इसमें ड्राइविंग का आप लोगों को लाइसेंस होना चाहिए, तो वो चीज़ आप लोग के पास यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी आप लोगों ने यहाँ पे 12th का रखा है तो उसकी भी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अपना बोर्ड नेम देना है आप लोग को, बोर्ड या, तो यहाँ पे बोर्ड नेम या अपना इंस्टीट्यूट नेम या अपना स्कूल नेम। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर जब भी आप लोगों ने किया अपने 12th को वो आप लोगों को यहाँ पे दे देना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे ग्रेड को हम लोग स्किप करेंगे, ग्रेड तो आपको ग्रेड फिल करना है, अदरवाइज आप लोग को अपनी परसेंटेज को यहाँ पे फिल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क आप लोग देना है फर्स्ट सेकंड जो भी आपका, ठीक है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हैं इसको। फिर आप लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है, तो नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शैक्षिक घोषणा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना डिक्लेरेशन दे देना है। तो हम लोग यहाँ पे मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ के ऑप्शन पे यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व अनुभव, ठीक है, अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है पूर्व का, ठीक है,
तो यहाँ पे न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव विवरण, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपका वर्क एक्सपेंस, ठीक है, तो क्या है आपके पास वर्क एक्सपेंस वो आप लोग को यहाँ पे बताना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो भी है तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो जो भी वर्क एक्सपेंस है तो यहाँ पे आप लोग उसका वर्क एक्सपेंस बताएंगे, ये मेरे पास वर्क एक्सपेंस है। इसके बाद फिर यहाँ पे तो यहाँ पे वर्क प्लेस एड्रेस, ठीक है, तो जहाँ आपका आप लोग ने अपना एक्सपेंस लिया है वहाँ का आप लोग को अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिर फ्रॉम डेट, तो जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को स्टार्ट किया था, ठीक है, काम किया था, वो डेट आप लोग ज्वाइनिंग डेट यहाँ से आपको देनी है। तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट को दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से कैलेंडर में क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग डेट एंड मंथ ईयर, इस तरीके से आप लोग को ज्वाइनिंग डेट देनी है। एंड टू में आप लोग को यहाँ पे जब आप लोग ने अपनी जॉब छोड़ा है, ठीक है, रिजाइन दिया है, तो वो डेट आप लोग को यहाँ से फिल कर लेनी है। तो लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, डेट तो आप लोग को यहाँ पे दे देना है 1 हुआ 2 वर्ष 3 माह 11 दिन यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस बताना है अपना, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे चॉइस कोटा, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कोटा, अगर आपके पास इनमें से कोई है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपने चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिनस आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपति के पास कार्य किया है, अगर किया है तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे केस डिटेल देखेंगे, तो यहाँ पे प्रकार की जानकारी, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं और अथवा क्या आपके विरुद्ध कभी कोई दंडिक मामला किसी न्यायालय थाने में पंजीबद्ध विचाराधीन निराकृत हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पे केस के बारे में पूछा, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे क्रिमिनल केस आपके खिलाफ कोई पेंडिंग है तो उसमें आप लोग को यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है, सिंपल आप लोग को नो करना है। तो ये आप लोग देखते हैं केस डिटेल है, तो यहाँ पे कोई भी आपके खिलाफ केसेस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है आपको, ठीक है। इन तीनों ऑप्शनों को आप लोग पढ़ लेना है, तो इनमें हमें केस के खिलाफ यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल इन तीनों ऑप्शन को नो कर देंगे। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे घोषणा दे देना है, यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। चलिए हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी बेसिक डिटेल एप्लीकेंट की सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो चुकी है। अभी आप लोग के हैं जो भी आपके यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनके आप लोग को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर लास्ट होगी पेमेंट, तो यहाँ पे परीक्षा का नाम रहेगा एंड नीचे आप लोग की यहाँ पे डिटेल रहेगी, ठीक है। तो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई करके रखा है तो डिटेल आप लोग को चेक कर, तो हमने इसको हाइड करके रखा है। तो चलिए अभी हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करें के ऑप्शन पे, चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं दस्तावेज अपलोड करें के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। इसका साइज यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, 20 KB से लेके 100 KB के बीच में अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को, तो 20 से 100 KB के बीच में जो भी आप लोग की फोटो रहेगी, जैसे कि ये है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसको पे अपलोड, यहाँ पे सेविंग हो रही है, देख सकते हैं ये हमारी अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है, ठीक है, नेम। इसी तरीके से नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो इसका भी साइज 20 से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चॉइस फाइल करके सेम तरीके से यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो आधार कार्ड आप लोग को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों का, ठीक है। 50 से 150 KB के बीच में आप लोग को अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ से चॉइस फाइल करके अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है 50 से 150 KB के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल के अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद फिर आप लोग को अपलोडेड जो कि सेव कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन आप लोग दे रखी है 10th 12th तक, ठीक है, वो आप लोग को अपने अपलोड करना है इसी में, ठीक है, एक ही में उसका PDF बना के दोनों डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में अटैच करके आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है 50 से 150 KB के बीच में। इसके बाद फिर अपना लाइसेंस को भी अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में ही, ठीक है। तो यहाँ भी चॉइस फाइल करके भी उसको अपलोड करेंगे 50 से 150 KB के बीच में। तो इन डॉक्यूमेंट का साइज सेम ही है, ठीक है, 50 से 150 KB के बीच में। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेंस सर्टिफिकेट, तो एक्सपेंस सर्टिफिकेट को भी आप लोग अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। इसके बाद फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो यहाँ पे साइज दे रखा है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों जैसे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, ठीक है, साइड डॉक्यूमेंट को आप लोग अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आप लोग का यहाँ पे इस स्टेप पे आप लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की डिटेल रहेगी, ठीक है, तो आप लोगों की जितनी भी डिटेल आप लोग ने यहाँ पे दे रखी है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप लोग को अच्छे से चेक करना है। तो आप लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ठीक है, तीसरे स्टेप में जो कि पेमेंट का ऑप्शन था, तो यहाँ पे मेक पेमेंट, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का यहाँ पे फीस लगानी है आप लोगों को। यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों की पेमेंट करनी है यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं साइबर ट्रेजरी के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे चालान पेमेंट फॉर्म आप लोग को आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट देखेंगे, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग का यहाँ पे भी नहीं आ रखा है, ठीक है, तो ये डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल रहेगी। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है, तो सिंपल नीचे आ जाना है। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये डिटेल हमने कुछ हाइड करके रखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पर्पस जो कि यहाँ पे एग्जाम हाई कोर्ट, अमाउंट आप लोग का 100 का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी बैंक नेम को सिलेक्ट करना है, जिस बैंक से आप लोग यहाँ पे अपनी पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी के हम लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं। यहाँ पे अमाउंट आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म। तो यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर कन्फर्म करने के बाद आप लोग को इसको सबमिट करना है। एंड दोस्तों नेक्स्ट जैसे आप लोग सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो कि URN नंबर मिलता है, तो आप लोग इसको नोट करना है, ठीक है। प्लीज नोट यूर URN नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हमने इसको हाइड करके रखा है, तो आप लोग को इसको नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को फिर पेमेंट के पेज में आप लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, ठीक है, कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अदर पेमेंट मोड, जो कि यहाँ पे UPI पोस्ट, यहाँ पे आप लोग को अपनी पेमेंट कर लेनी है। आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने नेट बैंकिंग से या अपने डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट करनी है दोस्तों। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।